हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल विनीज रियल स्टोरी। तो चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था आर्या एक रूम में आके एक गिलास को दीवार पे पटकती है और कहती है ये मुझे क्या हो गया था। मैं उससे हर्ट करने गई थी और मैं उसके साथ क्या कर रही थी। फिर वो कुछ देर कुछ सोचती है जिससे उसके एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो जाते हैं। वो एक अजीब सी स्माइल करती है। फिर हमारा सीन आव्या की तरफ शिफ्ट होता है जो सिंगापुर पहुंच चुकी होती है। वो सिंगापुर पहुंचते ही आर्या को कॉल करती है और कहती है दी आप कहाँ हो। आर्या कहती है मैंने कहा था ना तुम्हें, मैं सिंगापुर में हूँ। आव्या कहती है दी मैं भी सिंगापुर में ही हूँ, मुझे भी यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट काम है। आर्या आव्या से कहती है तुम कहाँ हो, तुम मुझे अपनी लाइव लोकेशन भेजो। फिर जो आव्या होती है वो आर्या को अपनी लाइव लोकेशन भेज देती है। फिर आर्या आव्या को लेने उसकी जगह पर चले जाती है। कुछ देर बाद वो वहाँ पहुँच जाती है। आर्या सबसे पहले जाकर आव्या को हक कर लेती है। आर्या कहती है तुम यहाँ क्यों आए। ये कहती है दी आपने आज तक मुझे अकेला नहीं छोड़ा, तो मैं आपको ऐसे कैसे अकेला छोड़ दूँ। आर्या आव्या से कहती है तुम बिल्कुल पागल हो, मैं यहाँ किसी जंग पर नहीं आई हूँ, मैं यहाँ एक बिज़नेस डील से आई हूँ। तो आव्या कहती है ठीक है दी, मैं आपकी हेल्प करूँगी। आर्या कुछ नहीं कहती है और कार में जाकर बैठ जाती है और आव्या को इशारा करती है। आर्या के इतने स्ट्रेट फेस को देख के आव्या जल्दी से कार के अंदर बैठ जाती है। अब सीन को रूही की तरफ दिखाया जाता है जहाँ उसकी नींद खुल जाती है और वो अपने सर को पकड़ के कहती है आउच, इतना दर्द क्यों हो रहा है मेरे सर में। जैसे ही वो इधर उधर देखती है, वो एक रूम में होती है और मन में कहती है नो गॉड, कहीं मैंने नशे में किसी के साथ कुछ कर तो नहीं दिया। वो थोड़ा थोड़ा डर के अपना चेहरा अपने साइड पे करती है और देखती है उधर कोई नहीं है और वो कहती है थैंक गॉड यहाँ कोई नहीं है। लेकिन उसका ध्यान जैसे ही अपने ऊपर जाता है, देखती है कि उसने कुछ भी नहीं पहना हुआ होता है, उसकी ब्रा भी साइड में गिरी होती है। ये ओ शिट, ये मैंने क्या कर दिया, मैं कैसे कर सकती हूँ। और वो अपने सर पे हाथ रखती है और कहती है एक तो मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। फिर वो थोड़ा सोचने की कोशिश करती है तो उससे कुछ ब्लर इमेजेस दिखती है जिसमें एक लड़की उसके ऊपर होती है और वो उसे किस कर रही होती ज़बरदस्ती। उस लड़की का फेस रूही को क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होता है और वो कहती है मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मेरी विदाउट परमिशन तुमने ये सब मेरे साथ कैसे कर लिया। फिर वो अपने कपड़े पहनती है और वहाँ से निकल जाती है और निकलते ही वो नायरा को कॉल करती है तो उसका फ़ोन पिक नहीं कर रहा होता है। रूही कहती है सबके सब डफर है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है नायरा, पिया, काव्या और अभी रूही के फ्रेंड्स क्लब के एक प्राइवेट रूम में बेहोश पड़े होते हैं, जिसमें से नायरा को होश आने लगता है। फिर वो अपने सर पर हाथ रखती है, उठती है और कहती है वो नो मेरे सर, ये इतना चकरा क्यों रहा है। फिर पिया और काव्या को भी होश आने लगता है और अभी को भी, वो लोग भी अपने सर पे हाथ रख लेते हैं। पिया कहती है मैं कहाँ हूँ नायरा। नायरा कहती है डफर इधर उधर देखो, हम कल रात को यहाँ पार्टी कर रहे थे, हमने इतनी भी ड्रिंक नहीं की थी। पिया कहती है तुम कहाँ। पिया होती है वो कहती है तुम कहना क्या चाहती हो कि किसी ने हमारे ड्रिंक स्पाइक किया। नायरा कहती है हाँ मुझे यही लगता है। फिर एकदम से वो सबके तरफ देखती है और कहती है रूही कहाँ है,
ये सुन के वो सब पैनिक होने लगते हैं। फिर जो नायरा होती है वो सोफ़े पे पड़े अपने फ़ोन को देखती है, तो उसमें रूही के बहुत सारे मिस्ड कॉल होते हैं। जो नायरा होती है वो जल्दी से कॉल बैक करती है और कहती है, रूही तुम ठीक तो हो ना? फिर रूही कहती है, मैं ठीक हूँ, तुम सब कहाँ हो नायरा? नायरा कहती है, हम क्लब के एक प्राइवेट एरिया में, पता नहीं रूही, कल का किसी को भी कुछ याद नहीं आ रहा है हमारे साथ क्या हुआ। रूही कहती है, जल्दी से बाहर आओ सब, मैं तुम लोगों का वेट कर रही हूँ। वो किसी को कह के पूरे क्लब के सीसीटीवी कैमरा चेक करने लगती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। वो कहती है, डैम इट, तुम बच नहीं सकते हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। कुछ देर बाद नायरा, पिया, काव्य और अभी भी वहाँ पे आ जाते हैं। वो सब रूही से कहते हैं, तुम ठीक तो हो ना? रूही कहती है, मैं ठीक हूँ अभी। कहता है, जिसने भी ये सब हमारे साथ किया है उसे हम छोड़ेंगे नहीं। फिर जो नायरा होती है वो रूही के नेक पे लेफ्ट बाइट के निशान देखती है और कहती है, रूही ये कैसे हुआ? रूही कहती है, पता नहीं नायरा, मुझे बस इतना याद है कि एक लड़की ज़बरदस्ती मुझे किस कर रही थी, मैंने उसका फेस भी नहीं देखा, मुझे बस उसका फेस ब्लर ही दिख रहा है। नायरा कहती है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? जो नायरा होती है वो भी बहुत बड़े फैमिली से होती है। उसके पेरेंट्स मिस्टर मल्होत्रा भी वन ऑफ द रिचेस्ट बिजनेसमैन होते हैं, और जो नायरा होती है वो भी अपने डैड की कंपनी को संभाल रही होती है। नायरा रूही को अपनी बहन के जैसे मानती है। इनकी फ्रेंडशिप भी बचपन से है, क्योंकि जो इनके पेरेंट्स होते हैं वो भी बचपन के फ्रेंड्स होते हैं। नायरा कहती है, सबको चलो अब यहाँ से। वो सब कार में बैठ जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं अपने घर के तरफ। हमें सीन दिखाया जाता है, आर्या आव्या को अपने रूम तक छोड़ देती है। उसने एक ऐसी फ्लैट लिया होता है कुछ टाइम के लिए रहने के लिए। आव्या को छोड़ने के बाद आर्या वहाँ से निकल जाती है और कहती है कि वो आव्या से कहती है कि मुझे कुछ काम है, तुम तब तक यहाँ रेस्ट करो। और वो कहती है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो मुझे बता देना। आव्या कहती है, ठीक है दी। ये कह के आर्या वहाँ से चली जाती है। आव्या जाती है फ्लैट के अंदर, अपने कपड़े चेंज करती है। वो एक सिंपल वाइट कलर की शर्ट पहनती है और एक ग्रे कलर का ट्राउज़र पहनती है। थोड़ी देर में वो अपना कुछ काम करने लगती है लैपटॉप पे। फिर उसे भूख लगने लगती है और वो सोचती है, चलो किसी पास के रेस्टोरेंट में चली जाती हूँ। ये सोच के वो अपने लिए एक बाइक बुक करती है और पास के एक रेस्टोरेंट में आ जाती है। यहाँ वो अपना खाना ऑर्डर करती है। जैसे ही वो अपना खाना लेने जाती है, एक लड़की से वो टकरा जाती है और वो लड़की गलती से आव्या के ऊपर गिर जाती है और उसकी कॉफ़ी भी उसके शर्ट पे गिर जाती है। आव्या कह ही रही होती है, तुम्हारी, तो वो आधे ही सेंटेंस में रुक जाती है, मानो वो उस लड़की की आंखों में बस खोई गई हो। उन दोनों का ही एक आई कांटेक्ट होता है। फिर पीछे से एक आवाज़ आती है, नायरा क्या हुआ? ये आवाज़ जैसे ही आती है उन दोनों का आई कांटेक्ट ब्रेक हो जाता है। नायरा कहती है, आई एम सॉरी, मैंने देखा नहीं कि तुम यहाँ से आ रहे हो। आव्या तो बस कुछ कहती नहीं है। आव्या बस एक टक लगाए नायरा को ही देख रही होती है। नायरा को बहुत वियर्ड लगता है ये कि ये मुझे ही क्यों देख रही है। जब फिर नायरा वहाँ से चली जाती है और वो रूही से कहती है, ये लड़की कितनी वियर्ड है, ऐसे घूर रही है जैसे कि इसने कभी किसी को देखा ही ना हो। और जो
आव्या होती है, जब नायरा जा रही होती है तो वो नायरा के बैग को ही देख रही होती है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताइए। बाय बाय, टेक केयर।